हेलो एवरीवन। आज हम आपका पेपर सॉल्व करेंगे फोर्थ क्लास की इंग्लिश का पेपर। ये लास्ट ईयर का पेपर है 2023 और 24 का। तो इस पेपर को करने से आपको पता लगेगा कि आपकी इंग्लिश का पेपर किस टाइप का आता है, किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको उनको सोल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कितने समय का आपका क्वेश्चन पेपर होता है और कितने मैक्सिमम मार्क्स का होता है। तो ये करके देखते हैं हम। ये है मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। तो ये इंग्लिश का, इससे पहले भी हमने फोर्थ क्लास के, फिफ्थ के, थर्ड के बहुत सारे पेपर इसमें डाले हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर है, लास्ट ईयर के हैं। आप जाके तो उन्हें भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो सारे कंपल्सरी है आपको करना। सेकंड है द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। फर्स्ट है ए सेक्शन, जो कि है रीडिंग का, 10 मार्क्स का है। सेक्शन बी है वो राइटिंग का है, वो भी 10 मार्क्स का है। सेक्शन सी जो ग्रामर यानी व्याकरण का है, वो भी 10 मार्क्स का है। सेक्शन डी है टेक्स्ट बुक का, यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका है। ये उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 20 मार्क्स के। तो टोटल आपका पेपर हो गया 50 मार्क्स का। थर्ड पॉइंट है मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। जो भी क्वेश्चन जितने नंबर का है वो उसके सामने ही लिखे मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो पैसेज है ये है 5 मार्क्स का। आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1 1 मार्क्स के, यानी टोटल है 5 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, और ये सेक्शन फर्स्ट है आपका रीडिंग का। रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब आपको ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि जिनका आंसर इस पैसेज में ही आपको मिलेगा। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसे। देयर वॉज ए मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब। तो क्या है, एक मदर टाइगर है और उसका बच्चा क्या है, टाइगर कब, यानी कि जो टाइगर का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, कब। CUB, कब। दे लिव नियर ए river in a sturdy jungle. When the sky was dark, the mother tiger hunted for the deer and pig. The tiger cub stayed close by her side. When he langur monkey saw her, he called out a loud harsh call. Watch out, a tiger is coming. अब क्या है, आपको इसकी हिंदी जानने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को समझना है आपको। क्वेश्चन की जो हिंदी होती है ना, ये समझना जरूरी है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब जैसे कि मैं इसको सोल्व करने का तरीका आपको बता देती हूँ। इसको रीड करने के बाद फिर आप पहले क्वेश्चन पढ़ना। क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द टाइगर लीव, यानी वो टाइगर कहाँ रहता था। तो फर्स्ट ही है, वो लिव्ड कहाँ था, जंगल में। तो फर्स्ट के क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जंगल। इजी है। नेक्स्ट है व्हाट इज ए टाइगर्स बेबी कॉल्ड। तो टाइगर का जो बेबी है उसे क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, उसे कहते हैं कब। तो यहाँ है कब। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सी क्वेश्चन। सी है द मदर टाइगर हंटेड फॉर, क्या था, एक तो था पिग और एक क्या था। अब इसका आंसर देखो, इसमें मिलेगा आपको। हंटेड फॉर क्या क्या था, ये है डियर एंड पिग। तो सेकंड क्या था, डियर। तो इसमें ऑप्शन में टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी, डियर। डी क्वेश्चन है हु कॉल्ड आउट ऑन नोटिस ए टाइगर। तो कौन नोटिस कर रहा था टाइगर को, नोटिसिंग ए टाइगर। अब इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे, तो देखो यहाँ लिखा है ना, व्हेन द लंगूर, ये रहा, ये कर रहा था नोटिस, लंगूर मंकी सो हर। ठीक है, लाउड हर्स कमिंग, ये कर रहा था उसे नोटिस, देख रहा था उसे, लंगूर मंकी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा लंगूर। आंसर नंबर ए। ई है चूज द वन दैट डज नॉट मैच द ग्रुप। अब कौन सा इसमें मैच नहीं हो रहा है वो देखना है। तो ए है डियर, टाइगर, पिग और स्पैरो। तो देखो डियर, टाइगर और पिग ये तो है जानवर, है ना, जिन जो जमीन पे चलते हैं। लेकिन स्पैरो क्या है, ये है बर्ड, पक्षी है जो कि आसमान में उड़ता है। तो अलग क्या है इनमें, तो अलग है स्पैरो, जिसपे हमने टिक लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द गिवन पैसेज। अब इसमें भी एक पैसेज दिया है आपको, इसको अच्छे से रीड करना है। फिर इस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको करना है। तो फर्स्ट है, ये भी 5 मार्क्स का है, देख लीजिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इसे रीड कर लेते हैं।
On her 16th birthday, the princess came across a secret room in the place. An old woman was spinning the yarn. She tricked her into spinning. In a hurry, she picked her finger and fell asleep along with people in the places for 100 years. तो इस टाइप का आपका पैसेज है। कहाँ से लिया गया? ये लिया गया स्लीपिंग ब्यूटी से। इसकी स्टोरी होती है जिसे आप नेट पे देख भी सकते हैं, स्लीपिंग ब्यूटी ही। तो देखो, टिक द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। अब पैसेज को आपको समझ के नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। विच बर्थडे वॉज द प्रिंसेस सेलिब्रेटिंग? तो वो प्रिंसेस अपना कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी? तो वो था उसका 16th बर्थडे। ये है 16th। बी है इसमें, हु वॉज स्पिनिंग द यार्न? अब स्पिनिंग द यार्न कहाँ लिखा है? देखो ये लिखा ना स्पिनिंग। हु वॉज, तो कौन चला रहा था स्पिनिंग? ओल्ड वुमेन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कितना आसान है आंसर ढूंढना। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, सी वाला। हाउ लॉन्ग डिड द प्रिंसेस फेल स्लीप? अब जो प्रिंसेस थी वो कितने दिन के लिए सोई थी? तो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था ना, इसमें कितने दिन थे? वो सोई थी 100 ईयर्स के लिए। इसका आंसर कहाँ है? पैसेज में देखो ये लिखा 100 ईयर्स। नेक्स्ट है डी वाला क्वेश्चन। द अपोजिट ऑफ यंग। अब यंग क्या होता है? यंग में से होता है जवान। इसका अपोजिट यानी इसका उल्टा बताना है। तो न्यू तो होता है नया, शॉर्ट होता है छोटा, हाई बड़ा, लेकिन ओल्ड होता है पुराना, बुढ़ा। तो क्या होगा? यंग का अपोजिट क्या होगा? ओल्ड। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ओल्ड। नेक्स्ट है ई वाला क्वेश्चन। विच बॉडी पार्ट डिड द प्रिंसेस पिक? तो उसने कौन सी बॉडी पार्ट से जो पिन थी उसको छुआ था? तो उसकी फिंगर में लगी थी वो पिन। ठीक है, वो पिन उसकी फिंगर में लगी थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फिंगर। इस तरीके से हमने ये पैसेज करा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेक्शन बी है। सेक्शन बी कौन सा है? ये है आपका राइटिंग का, जिसमें आपको राइटिंग करनी है। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। इमेजिन योर सेल्फ टू बी ए पिनोकियो। आपको कैसे करना है? आपको अपने आप को सोचना है कि आप पिनोकियो है। राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट योर सेल्फ एज पिनोकियो। तो आपको कुछ लाइन्स लिखनी है पिनोकियो के बारे में। यू कैन यूज द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स एटलीस्ट 5 सेंटेंस। तो अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ हिंट्स दिए जिनका यूज करके, इन वर्ड्स का यूज करके आपको नीचे उसके बारे में, पिनोकियो के बारे में 5 लाइन्स लिखनी है। ठीक है, अब देखो इसमें वर्ड्स क्या क्या है। कारपेंटर है, वुड है, पपेट है, क्यूरियस है, लॉन्ग नोज, फन लविंग, रन अवे फ्रॉम स्कूल। तो इसके देखो यहाँ पे ये बनाया गया सेंटेंस, पिनोकियो वॉज या हिज is a fun-loving carpenter. He makes different things with wood. He also makes wooden puppet with long nose. He is curious person who always run away from school his childhood. तो इस तरीके से ये जो वर्ड्स थे, इसके अंदर इनका यूज करके नीचे ये स्टोरी सी बनाई गई है। तो इसमें सारे वर्ड्स यूज है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आपके पेपर में ये ही आएगा। क्या पता आपकी बुक में से कोई और चैप्टर उठा के इस तरीके का बॉक्स बना के और आपसे ऐसा बनाने को कहा जाए। तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इससे इस पेपर को करने से आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नीचे और या अथवा में दिया हुआ है, तो यानी कि ऊपर वाले में से और इस नीचे वाले में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है और मार्क्स भी आपको एक ही के मिलेंगे, ध्यान रखना। तो नीचे क्या है? यू वर टेकन फॉर ए टूर ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी। अब आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी है उसके आप टूर पे जा रहे हो, यानी स्कूल की लाइब्रेरी में घूमने जा रहे हो। राइट व्हाट यू सो देयर। तो आपको बताना है कि आपने वहां क्या क्या देखा। एटलीस्ट 5 सेंटेंस, और ये 5 सेंटेंस में आपको लिखना है। तो सेंटेंस तो इन्होंने बना रखे हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं आपको, तो आपको उसमें फिल करना है कि क्या क्या आएगा। फर्स्ट है, माई स्कूल हैज ए लाइब्रेरी। इट हैज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ। किस चीज का कलेक्शन था लाइब्रेरी में? ऑफ बुक्स का, क्योंकि बुक्स जहाँ रखी जाती है वही तो है लाइब्रेरी। थर्ड है इसमें, द डैश टेक्स केयर ऑफ द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी की देखभाल कौन करता है? वहां पे जो लाइब्रेरियन होती है वो करती है या करता है। वी शुड मेंटेन डैश इन द लाइब्रेरी। हमें लाइब्रेरी के अंदर क्या मेंटेन करके रखना चाहिए? डिसिप्लिन। जो बुक जहां से उठाई है आपको वहीं रखनी है, शोर नहीं करना है।
क्योंकि और भी लोग पढ़ रहे होते हैं तो उसको क्या होगा, डिस्टरबेंस हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है, वी शुड नॉट मेक ए नॉइज। क्या करना है, हमें उस लाइब्रेरी में शोर नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैराग्राफ हमसे पूछा गया है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स बना के हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यू हैव प्लान टू डू गार्डनिंग इन योर हाउस। क्या करना है, प्लान बना रहे हो गार्डनिंग करने का तुम अपने घर में। राइट द थिंग्स यू विल टू डू टेक केयर ऑफ प्लांट्स इन योर गार्डन। तो वो थिंग्स लिखनी है, कैसे आप अपने प्लांट्स की देखभाल करेंगे, कौन कौन सी चीजें यूज करेंगे। यू कैन यूज द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। ऐसे ही आपको ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में से इन वर्ड्स का यूज करके आपको नीचे सेंटेंस बनाने हैं। अब कितने सेंटेंस बनाने हैं ये कैसे पता लगेगा, तो देखिए, ये है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आपको 5 सेंटेंस तो जरूर बनाने हैं। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने ऊपर करा था ना, पिनैकियो वाला, ये वाला, यहाँ पे ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन है। तो इसमें सिर्फ क्या है, गार्डनिंग के बारे में आपको बताना है कि आपने कैसे करी गार्डनिंग इन वर्ड्स का यूज करके। तो आपके पेपर में जरूरी नहीं है यही आएगा, कुछ और भी आ सकता है, तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है खुद से। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में भी बता सकते हैं, तो जो मिस्टेक होगी फिर मैं आपको वो करेक्ट कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है और या अथवा। अब नीचे भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, आपको इस ऊपर वाले में से और नीचे में से केवल एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, नीचे वाले में क्या है, राइट ए स्टोरी इन योर ओवन वर्ड्स यूजिंग द हिंट्स इन गिवन बॉक्स। अब आपको एक स्टोरी बनानी है इन वर्ड्स का यूज करके। सेम वैसा ही ये क्वेश्चन जैसे कि ऊपर है और पिनाकियो वाला था। अब इसमें वर्ड्स क्या क्या है, टेलर है, एलिफेंट है, फ्रेंड्स है, बनानाज है, एंग्री, निडल, पिक्ड, वाटर, ट्रंक, स्पिल्ड एंड रिग्रेट। इन वर्ड्स का यूज करके आपको नीचे क्या करनी है, एक स्टोरी बनानी है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्योंकि ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि पेपर में तो सेम आएगा नहीं, लेकिन हाँ तरीका यही आएगा, तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेक्शन सी है जो कि है आपका ग्रामर यानी व्याकरण का। फर्स्ट है, 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं जो कि है 5 मार्क्स के। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डू एज डायरेक्टेड इन द गिवन क्वेश्चन। ए है इसमें, राइट द टू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। अब एक वर्ड बनाया गया है प्ले ग्राउंड, तो बीच में प्लस का निशान है ना, तो आपको बताना है किन दो वर्ड से मिलकर बना है प्ले ग्राउंड। तो फर्स्ट में आ जाएगा प्ले और सेकंड में आ जाएगा ग्राउंड, तो इन दोनों को प्लस करके क्या बन गया, प्ले ग्राउंड। बी क्वेश्चन देखते हैं, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड यूजिंग डिस या अन। तो आपको अपोजिट वर्ड बनाना है, या तो यूज करना है उसके आगे डिस या यूज करना है अन। ओके, तो फर्स्ट है इसमें डिस रिस्पेक्ट है, तो रिस्पेक्ट के आगे अनरिस्पेक्ट तो कोई वर्ड नहीं होता है, उसके आगे क्या लगेगा, डिसरिस्पेक्ट, डिस लगेगा, तो ये हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट। तो आपको जो अपोजिट वर्ड है ना, सारे बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, सी है इसमें, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है एक एप्रोप्रिएट वर्ड से, जो कि इसमें पैराग्राफ इसमें दे रखे हैं ब्रैकेट में, शैल या विल। एज यू सो क्या आएगा, शैल या विल आएगा, तो इसमें आएगा शैल। अब आपसे क्या है, ये टेंस का वर्ड पूछा गया है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है टेंस का है, तो आपका एग्जाम में टेंस पूछे जा सकते हैं, जिसमें इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको टेंस भी सारे बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ये होते हैं विशेषण। तो नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, शुड आई बाय ए थिन बुक। तो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा थिन, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। ई वाला क्वेश्चन देखो, सर्कल द वर्ड दैट हैज बीन रिटन विद करेक्ट स्पेलिंग। अब इन तीनों में से किसकी करेक्ट स्पेलिंग है, तो इसकी है ट्रबल की, जिसपे मैंने सर्कल किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने सर्कल करने को बोला था ना, इसलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डू एज डायरेक्टेड इन द गिवन क्वेश्चन। ए है इसमें, पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट इट। अब नीचे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज योर नेम। तो इसमें पंक्चुएट बताना है, क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा या एक्सक्लेमेटिंग मार्क्स आएगा या क्या क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट क्या होता है, व्हाट होता है क्या, वाई भी होता है क्यों। तो इस जब डब्ल्यू एच फैमिली से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क।
तो ये है, इसको सेम ऐसे लिखना था, लास्ट में मैंने क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क। ये होते हैं आपके पंक्चुएट मार्क, ठीक है। बी देख लेते हैं, लुक एट द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक। तो आपको क्या है, ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। तो आपको क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने हैं। तो वन मंथ एक होता है, मैनी वाले बहुत सारे। टूथ, टीथ, फुट का क्या हो जाएगा, फीट। तो इसलिए आपको इंग्लिश में जो सिंगुलर प्लूरल है वो भी अच्छे से लर्न करके जाने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, सी वाला क्वेश्चन, सर्कल द ओड वन। अब इसमें आपको ओड वन बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है। तो ये कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो फर्स्ट पे लिखा है गुड, फिर है ब्यूटीफुल, फिर है गर्ल एंड काम। तो जो गर्ल है ये है नाउन, यानी संज्ञा है। लेकिन जो बाकी वर्ड है ना, गुड, ब्यूटीफुल, काम, ये है आपके विशेषण। ध्यान रखना, ठीक है, यानी एडजेक्टिव है ये। लेकिन अलग क्या है, सिर्फ इसमें नाउन अलग है, यानी गर्ल अलग है, इसलिए मैंने इस पे सर्कल किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में से आपको करेक्ट वर्ड चूज करके यहाँ लिखना है। तो जब इसमें लिखा खुशी इज द, यहाँ पे ग्लास की जगह क्लास आएगा, CLASS, क्लास। तो क्या है, खुशी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। जब बहुत सारों में से एक के बारे में पूछा जाए तो EST लग जाता है, ठीक है। एक के ही बारे में पूछा जाए, एक के बारे में बात की जाए तो टॉल आ जाएगा, यानी कि सिंपल वर्ड आ जाएगा। और दो के बीच में अगर पूछा जाए तो ER लग जाएगा, तो हो जाएगा टॉलर। लेकिन इसमें तो क्लास के बारे में पूछा गया ना, क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसमें क्या लग जाएगा, टॉलेस्ट। तो ये आपको ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस करके जानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन में ई, एड नेस्ट टू द गिवन वर्ड टू मेक ए न्यू वर्ड। अब काइंड प्लस नेस्ट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा काइंडनेस। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक का, जो कि है आपकी पाठ्य पुस्तक, जो कि इंग्लिश की जो बुक है ना, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका आंसर आपको करना है। तो ये आपकी बुक में से पूछे गए हैं, ट्रू फॉल्स। तो ये आपको बुक में से आपको स्टोरी अच्छे से पता होनी चाहिए कि स्टोरी, बुक की स्टोरी में क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है बी, राइट द गिवन लेटर टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड्स। क्या ये अनस्क्रैम्बल वर्ड दिए हुए हैं, यानी कि जो वर्ड्स हैं आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। तो आपको इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। जैसे कि इससे बनेगा नाइट और इससे बनेगा अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है सी, राइट एनी टू टू थिंग्स यू लुक फॉर इन ए बुक बिफोर यू पिक इट अप टू रीड। क्या होगा, जब आप बहुत सारी बुक्स देखते हैं, उसमें से कोई बुक एक उठाते हैं रीड करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, उस बुक में क्या देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बुक का नेम, फिर क्या देखते हैं उसमें क्या टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, नेम एनी टू थिंग्स दैट यू कैन सी इन द स्काई। तो स्काई के अंदर आप ऐसे कौन सी चीज दो देखते हैं, तो एक तो हम देखते हैं सन, एक देखते हैं मून, स्टार्स भी देखते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे इसमें स्टार्स भी लिख सकते हैं, मैंने सन और मून लिखा है, ठीक है। ई वाला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम वेयर डिड द नोटी बॉय कम। अब ये आपकी बुक में से लिया गया है, तो इसको आपको खुद करना है, क्योंकि बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको सारे खुद से लर्न कर रहे हैं, कि कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, लुक फॉर द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री इन द ग्रिड बिलो। अब नीचे आपको ग्रिड दिया हुआ है, इसमें प्लांट के पार्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, तो वो वर्ड ढूंढ के आपको उस पर सर्कल लगाना है, ठीक है। फर्स्ट है ब्रांचेस, यहाँ लिखा हुआ है, उस पर सर्कल लगा हुआ है। सेकंड इसमें मैंने ढूंढा है लीफ, यानी पत्ता। फिर है स्टेम, यहाँ लिखने भी है नीचे, बर्ड, इस तरीके से ये फ्लावर। ये क्या है, सारे ट्री के पार्ट्स हैं, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट है और, अब और वाले में क्या है, यानी अथवा में क्या है, या तो आपको ये ऊपर वाला करना है ग्रिड वाला, या ये नीचे वाला करना है। अब इसमें क्या पूछा गया, ऐसा पूछा है, नेम है, नेम सम फ्लावर्स विच ग्रो इन योर गार्डन और नियर योर हाउस। तो आपको उन प्लांट्स के बारे में, उन फूलों के बारे में लिखना है, फूलों के नेम लिखने हैं जो आपके गार्डन में उगते हो या आपके घर के आसपास कहीं उगते हो, जो आपने देखे हो। तो मैंने लिखा है मैरीगोल्ड, गेंदा, जैस्मिन यानी चमेली, हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल, या रोज यानी गुलाब, ठीक है। ये लिखे हैं। इनके अलावा आपने कुछ जो और फूल देखे हैं जिनका नाम आपको पता है, विद करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना है, जिस
गलत लिखोगे तो मार्क्स भी कटेंगे। तो आपको वो अच्छे से देखना है और आपको राइटिंग भी बहुत अच्छी लिखनी है, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। Pinocchio was a naughty puppet. Write some of the action of Pinocchio which tell us what is was naughty putter. तो आपको क्या करना है? ये वाला आपके टेक्स्ट बुक में से लिया गया है, यानी बुक का क्वेश्चन आंसर है, ये आपको खुद करना है। ये भी सारा आपका बुक का है, दिख रहा होगा आपको ये सब। तो इनमें से आपको ये बुक के तो खुद करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन तो आपसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर लर्न कर लें अपने बुक के, जो भी इम्पोर्टेंट हो आपकी क्लास में बताए गए हो, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, इंग्लिश के पेपर में सबसे ज्यादा आपको राइटिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि राइटिंग के भी मार्क्स होते हैं। और जो वर्ड्स लिखोगे आप, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो भी वर्ड लिखोगे आप उसकी स्पेलिंग अच्छे से लिखनी है, ठीक है? तो ये पेपर तो हो गया हमारा खत्म। ऐसे ही मैंने और पेपर इसमें डाले हुए हैं इसी चैनल पे, आप वो जाके देख सकते हैं। और इसका बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। क्या होगा इससे, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, जिससे आप वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी पेपर आपको चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।